किलो रखिया से बोह जैसे दरिया रे, जिनगिया बेजान हो गई। कैसे काटी नाही कटे उमिरिया रे, दुख व मुश्किल समान हो गई। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो हमने डाल दिया है इससे पहले, ठीक है। तो टोटल कॉन्सेप्ट के वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर टोटल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। लगभग आज से 15-20 दिन या महीना दिन पहले जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो हम डाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के वैसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें उसके टाइप को समझने का प्रयास करना है और उस क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा यदि आप अभी तक गणित नहीं पढ़े हैं, यानी आपने इससे पहले गणित नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको गणित एकदम आसानी से समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। आपने थोड़ा सा भी गणित को नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गणित के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, लगातार बने रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। या यदि आप हमारा पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केवल चल रहा है, यदि आप सब्जेक्टिव का पूरा कोर्स लेना चाह रहे हैं, यानी पूरा का पूरा गणित सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 499 रुपया के फुल कोर्स में। मात्र 499 रुपया के फुल कोर्स में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा नंबर है 6200122528, ठीक है, आप इस पर 499 रुपये या तो पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर यही व्हाट्सअप नंबर पर आप यदि भेजते हैं तो आपको जो है ये पूरा का पूरा गणित का कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, एकदम अलग तरीके से, ठीक है। दोस्तों आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और बनाने का तरीका उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। एकदम आपको गणित लगेगा कि एकदम हलवा हलवा हो गया है, एकदम आसानी से आपको गणित समझ में आएगा। बस लास्ट तक बने रहिएगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको सीखते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तरीका भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला होना चाहिए, एकदम आसानी से। मुझे हाँ एक बात और कहना है ना, सुनिएगा। इन्हें लाल का बटन है सब्सक्राइब वाला, दबावा हो जल्दी से, इन्हें धर 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 दबाइए एकदम जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं कि एक बार में 4-5 बार दबाइए, एक बार दबाइएगा और बाद घंटी बजा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ननिहाल में, मौसी के यहाँ, अपना दोस्त सबके यहाँ जानकारी पहुँचा दीजिएगा, ना पहुँचाइएगा, हाँ पहुँचा दीजिए सभी लोग, ताकि मज़ा आ जाए। हाँ मुझे चलिए शुरू करें। अब आपको करना क्या है, पहला सवाल आपको यहाँ दिखेगा, आप पहले एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो गुरुजी का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। हर सवाल का अलग कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है बाबू। आइए पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि डी ई के पावर cos x। देखिए डी ई के पावर में cos x का डिफरेंशिएशन करना है। सुनिए, आपको यहाँ पर फंक्शन की गिनती कर लेना है, एकदम आसान, एकदम साधारण, बहुत सिंपल। कै गो फंक्शन है देखिए, तब दो गो है, एगो है ई के पावर में है एगो है ई एगो है cos x। दो गो फंक्शन है तो दो गो डिफरेंशिएशन। ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आइए cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, यानी जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन, जितना फंक्शन होगा उतना डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत आसान है,
देखिए ना कैसे कैसे सवाल बनता है। यहाँ देखिए ई के पावर वाला है ना, ई के पावर वाला है। चलिए सबसे पहले ई के पावर वाला का, तो ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। इसके बाद अब पावर में जो रहेगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो पावर में है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे e के पावर में 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई बात नहीं है, पहले e के पावर वाला का तो ज्यों काते हो, ज्यों काते हो। अब 5x का, तो 5 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा, होगा x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 5 गुने 1 यानी हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर 5x, 5 इंटू ई के पावर 5x। या इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से गुना कर दीजिएगा, तो ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। सुन लीजिए, कभी कभी बोलने के क्रम में डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोलेंगे, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी पेड जो कोर्स है उसमें इंटीग्रेशन चल रहा है, और जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी हम लोग अभी इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि कभी बोलने के क्रम में डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोल दें हम, तो इस बात पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दिख रहा होगा दूसरा सवाल आपको, देखिए बनाकर दूसरा सवाल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या है, डी लॉग कॉस ई के पावर x, यानी लॉग कॉस ई के पावर x। सुनिए ये तो फॉर्मेलिटी है dy बटा dx लिखना। पहले देखिए फंक्शन कहे हुए बाबू घमरी, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, 3 गो फंक्शन है। हाँ अब 3 फंक्शन है तो 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 फंक्शन है तो 3 बार डिफरेंशिएशन। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x, तो x के जगह पर 100, क्योंकि लॉग के कोणांक में 100 ना, तो 100 cos इंटू ई के पावर x, सॉरी cos e के पावर x, लॉग का हो गया। अब cos का तो cos का जो होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, e के पावर x। अच्छा cos का हो गया। अब e के पावर x का, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, ध्यान दीजिएगा, साइन बटे cos यानी कितना हो जाएगा 10, तो माइनस 10 e के पावर x इंटू ई के पावर x। देख लीजिए एक लाइन में आंसर बनेगा, सिर्फ एक लाइन में, बस आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आंसर बनेगा। आपका आंसर बन चुका है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर बन चुका है ऑप्शन नंबर बी। पहले आपको फंक्शन ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, जैगो फंक्शन तय बार डिफरेंशिएशन, बस हो गया, बात खत्म, कुछ नया नहीं करना है, जैगो फंक्शन तय बार डिफरेंशिएशन, बस आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए सिर्फ, और वो तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम वही बता दिए हैं। यहाँ तो क्वेश्चन का केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हो रहा है वह भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, यदि आपको थोड़ा सा केवल डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, माने बेसिक फार्मूला। यदि आपको केवल बेसिक फार्मूला मालूम है तो आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल हिम्मत नहीं है कि रोक देगा, ठीक ना, घुटना के बल टिका दीजिएगा उसको, ठीक है। आप कुछ वीडियो नीचे दिया गया है ना, उसमें देखिए ना कि कैसे सवाल घुटना के बल टिक जाता है, अपने आप उलट जाएगा आपके सामने, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगले सवाल को देखेंगे जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार कोशिश कर लीजिए सवाल को बनाने का, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप लागेलू क्वेश्चन है। देखिए क्या है, डी रूट एक्स, एक्स नहीं tan x, चलिए डी रूट tan x बटा dx। इसमें भी आपको 2 को दिख रहा है, एगो रूट वाला है, अरे रूट है आ एगो tan x है, तो सबसे पहले रूट वाला का क्रिया 1 बटा में 2 रूट अंडर x, तो x के जगह पर tan x, यही ना होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए आप, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 और रूट एक्स माने जो रहेगा उसको ज्यों कहते हैं, 1 बटा में 2 ज्यों कहते हो, 1 बटा में 2 ज्यों कहते हो। इसके बाद यदि आप tan का डिफरेंशिएशन, अभी तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, अब tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, ठीक है। इसको लिखना चाहेंगे तो 1/2
सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan x रूट अंडर tan x। आंसर देख लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी 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 आइए, क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा होगा सभी लोगों को, आप लोग फटाफट से एकदम देखते चलिएगा। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से हम कह रहे हैं कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धांसू तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम बना रहे ना वैसे आप भी बनाइएगा, धरधरा का एकदम आसानी से बना दीजिएगा, एकदम तरातर क्वेश्चन देखते हैं आंसर, क्वेश्चन देखते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है डी साइन 4x बटा में dx। सुन लीजिए, कहे हैं कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, या फिर हमारा वही देसी तरीका, देखिए दूगो है, एगो साइन है एगो 4x है, एगो साइन है एगो 4x है। तो साइन का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होगा cos, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 4x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4 को बाहर छोड़ दीजिए, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 यानी गुने 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos 4x। सुनिए, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका भी बताएं कि साइन या cos या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, यदि उसके कोणांक में x के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन तो cos, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों, और x के साथ जितना कांस्टेंट रहेगा उतने से गुना कर दीजिएगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उतने से गुना कर दीजिएगा तो आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। टोटल कॉन्सेप्ट बताया गया है, बस आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। यदि आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी सवाल को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए, ये तो एकदम और मजेदार क्वेश्चन है, इसके बारे में तो कुछ कहिए ही नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है, d रूट अंडर x बटा में dx। अच्छा, ये कुछ कहने लायक है क्या, ये कुछ कहने लायक क्वेश्चन है क्या है? अभी जस्ट देखें कि रूट वाला का क्या होता है, 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों, 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों, तो रूट वाला का हो गया, और अंदर में है x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। हो तेरी, आंसर बन गया। देखो कहीं से भी डिफरेंशिएशन आपको मतलब तबाह नहीं कर सकता है, जहां तक आप ही डिफरेंशिएशन को तबाह कर दीजिएगा, तबाह। ठीक है, हाँ, बस आपको कॉन्सेप्ट केवल समझ में आ जाना चाहिए, एकदम आसान है। देख लीजिए अगला सवाल क्या है, बोलिए अगला सवाल क्या है, एक बार अगला सवाल यहां देखिए, d e के पावर में 3x बटा में dx। अभी क्या बोले, e के पावर वाला का क्या करना है, तो ज्यों का त्यों लिखना है, लिख दो बाबू। इसके बाद क्या करना है, तो जो पावर में रहेगा यदि x के साथ कोई कांस्टेंट है तो उतने से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका e के पावर वाला का, तो देखिए दूगो फंक्शन है, एगो e के पावर वाला है एगो 3x है, तो पहले e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ज्यों का त्यों। इसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट है बाहर छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो 3 गुने 1 यानी हो जाएगा 3 इंटू ई के पावर 3x। जैसे चाहिए वैसे बनाइए, जैसे आप चाहिए वैसे क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा भी आपके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा कि हम गणित का क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं लगेगा कभी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तरीके से जब बनाइएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव तरीका के को अप्लाई करना पड़ेगा उसके प्रति। मान लीजिए कि क्वेश्चन को यदि सब्जेक्टिव से बनाना शुरू करेंगे 3-4-5 मिनट का टाइम में खींच लेगा तो हो गया, बात खत्म। वैसे करने की जरूरत नहीं है, जब जैसा तब तैसा। चल बाबू देख अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। यदि आपको मजा नहीं आ रहा हो, यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक मार सकते हैं, आप हमारे वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक ना। यदि मजा नहीं आ रहा हो तो झूठे का ना मार के निकल जाना। हाँ पे देखो बनाओ, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट मिल रहा है, झूठे का मार के कैसे भाग जाएगा तू। चल देख, डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स। अब बताइए कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जल्दी। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बहुत माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सब जानते हैं। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल डी साइन और स्क्वायर एक्स। पहले समझ लीजिए,
बट्टा में dx। ये स्क्वायर का मतलब है कि टोटल के पावर में 2 है, समझ में आ रहा है, यानी होल पावर में 2 है। और एगो स्क्वायर ऐसे लिखाएगा साइन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह स्क्वायर सिर्फ x पर है, यह स्क्वायर कहाँ है, x पर है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यह होल पावर वाला है। सुनिए, तो जब होल पावर वाला रहता है तो पहले पावर वाला क्रिया करते हैं। कैसे करना है, तो पावर से गुना करना है, अब पावर में से 1 कम कर लेना है। फिर से पावर से गुना करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, अब पावर में से 1 कम कर लेना है, हो गया 2 sin x। लेकिन ये तो खाली पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन हुआ है ना, आ साइन के डिफ्रेंसिएशन तो बचले है अभी। आ साइन के डिफ्रेंसिएशन कथी होगा, cos x। देख लीजिए 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x। आंसर समझ में आ रहा है। जब भी होल पावर वाला रहेगा तो सबसे पहले होल पावर वाला की क्रिया और उसके बाद जो फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन। कहाँ भारी है, कन्ने भारी लग रहा है आपको, हट भारी है। और एक भी डिफ्रेंसिएशन का सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारी है। देखते जाइए खाली, आप देखते जाइए खाली, देखिए कितना मजा आने वाला है। cos x का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, हम नहीं बताएंगे। cos x का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, हम नहीं बताएंगे। आप बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है, जल्दी से। चलिए अगला सवाल है d 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। वाह गजब। बट्टा में d थीटा थीटा, ओए होए लाजवाब, मजेदार मजेदार। देख अब देख। अच्छा देखो यहाँ 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, बाहर कर। तो जैसे ही 2 बाहर कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 को बाहर करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सुनो बाबू सुनो, ये हो जाएगा 2 गुने 1 माने 2। आहा। अच्छा बताइए कि 2 एक कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, हम पहले वीडियो में बताए हैं कि कांस्टेंट में परिवर्तन संभव है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें कैसे परिवर्तन होगा। आज इसमें परिवर्तन नहीं होगा, मान लीजिए कांस्टेंट तो परिवर्तन कहाँ से होगा, आज जब परिवर्तन नहीं होगा तो 0 के बराबर। कांस्टेंट का परिवर्तन 0 के बराबर, ले आंसर। कांस्टेंट का परिवर्तन 0 के बराबर। मजा आ रहा है, बोला हो मजा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। वाह क्या बात है, x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या। ये कोई बात हुआ है, ये कोई बात हुआ। अच्छा देखिए x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा। पूछ रहा है कि dy बटा dx बराबर क्या होगा, यानी कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन अब बटा में इसका डिफरेंशिएशन है ना हुआ। dx नीचा में है, dy ऊपर में है, तो कहता है इसका डिफरेंशिएशन बटा में इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा। अच्छा साइन बटे कॉस बराबर tan थीटा। लीजिए आंसर, लीजिए भाई आंसर लीजिए आंसर है। समझ में आ रहा है, देखते जाइए, मजा आ जाएगा, मजा, हाँ एकदम मजा आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन करेंगे एकदम धड़धड़ा के, 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे हम, एकदम मजा आ जाएगा। कहता है log x का डिफरेंशिएशन, हमको नहीं मालूम है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमको नहीं मालूम है। यह ना होता है log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x। फिर पूछ रहा है साइन x का डिफरेंशिएशन, मजेदार क्वेश्चन। हाँ अब आप ये कंफ्यूज नहीं हुई कि ये तो आसान क्वेश्चन आ रहा है। हाँ यह आसान क्वेश्चन पूछता है, समझे कि नहीं समझे। ऐसे ना मतलब साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसलिए कि पूरा IIT लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा। काला एकदम अलबलायल हवा, ज़्यादा अलबलाय की जरूरी ना है। आपसे जो सवाल पूछेगा आपके लेवल का ना पूछेगा हो। अब मान लीजिए कि बउआ है दूध पीने वाला, मछली भात खिला दीजिएगा, चल जाएगा, टाइम हो जाएगा, समझे हैं। आप सियान हो गए, हम सियान हो गए, तो इसका क्या मतलब है कि हमको पूरा चाहिए ना खाना पीना, रोटी चावल दाल दिस डेट, 2 चम्मच दूध पिया के रहिए टे करेगा। ऐसे होता है, जो जिस लेवल का है उसको उसी लेवल का चाहिए। समझ में आ रहा है, तो आप लोग के लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब आपके लेवल का क्वेश्चन है।
भले ही देखने में छोटा है, कहता है देखने में छोटा न लगे घाव करत गंभीर, लौंगिया मिर्चाई है बाबू। देखिए चल अगला सवाल, अगला सवाल मजेदार सवाल कहता है tan ax d tan ax, इसका डिफ्रेंसिएशन। सुन 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 सुन, यहाँ भी दो एगो tan है एगो ax है, कोई बात नहीं। tan का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों कहते हो। अब ax का, तो a तो कांस्टेंट है, x का कितना होगा 1, a कांस्टेंट है, x का होता है 1, यानी हो गया a इंटू सेक स्क्वायर ax। या फिर आपको बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जब रहेगा उसमें उसके कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो आपको क्या करना है, उसी कांस्टेंट से आगे गुना कर लेना है। पहले इसका डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर, कोणांक में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों, और x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उससे गुना कर देंगे। एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आंसर है। अब पूछ रहा है कि सेक x का क्या होगा, सेक x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। सेक x के डिफरेंशिएशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है क्या है? सेक x के डिफरेंशिएशन के लिए तो d सेक x बट्टा में डी एक्स, सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला सवाल है y बराबर साइन लॉग x, y बराबर साइन लॉग x। देख लीजिएगा y बराबर साइन लॉग x, यही पूछेगा ना कि dy बटा dx का मान क्या होगा, यही पूछेगा ना कि dy बटा dx का मान होगा। हम जवाब देंगे ना, पहले फंक्शन देख लीजिए, एगो फंक्शन दोगो फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है ज्यों कहते हो, ज्यों कहते हो। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x, यानी हो जाएगा कॉस लॉग x और बट्टा में x, राइट आंसर। देख लीजिए मजा आ रहा है? हाँ चलिए अगला सवाल, अगला सवाल y बराबर है x के पावर 5, y बराबर है x के पावर 5, तो पूछ रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। सुनिए, जब होल पावर वाला रहेगा तो पावर से गुना, फंक्शन को ज्यों कहते हो आप पावर में से एक कम, पावर से गुना फंक्शन को ज्यों कहते हो पावर में से एक कम, यानी 5 इंटू एक्स के पावर 4 इज राइट आंसर। अब पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। रे तोड़ी, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कोई बड़ी सवाल है क्या? 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। यदि कॉस इनवर्स एक्स का पूछता आपसे, कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि tan इनवर्स एक्स का पूछेगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कॉट इनवर्स एक्स का पूछेगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछेगा, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछेगा तो -1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लीजिए सब लिख दिए, कथी पूछेगा, जे भी पूछेगा आंसर देंगे उसका, क्या दिक्कत है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 19 नंबर सवाल, अभी जस्ट बनाए हैं ये सवाल, अभी जस्ट बनाए हैं ये सवाल, 19 नंबर सवाल अभी जस्ट बनाए, कोई बात नहीं। कह रहा है y बराबर है साइन स्क्वायर एक्स, तो dy बटा dx का मान साइन स्क्वायर एक्स तो dy। देखिए होल पावर वाला है तो पहले पावर वाला क्रिया, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है, तो sin 2x, राइट आंसर। चेक कर लीजिए एक बार। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, डी ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ले, यही तो बउआ वाला सवाल है। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन हमरा से पूछवाइएगा, हमरा से बनवाइएगा, हम ना बनाएंगे ना बनाएंगे ना बनाएंगे ना बनाएंगे, आप बनाइए। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन जब बात होता है, नहीं होता है, होता है ना। हाँ हो गया 20 क्वेश्चन, कितना मजा आया, देखिए कितना साधारण क्वेश्चन है। और ऐसे ही आप पूरा का पूरा बनाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं।
आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, धासु धासु कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले। टोटल आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप देखिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। देख लीजिए, ये सवाल है आपका, पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सुन लीजिए, 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन, यहां देखिए सॉरी, रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x जो नीचे लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला के आधार पर तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है देखिए, ये सवाल आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो हम इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाएंगे, आराम से देखते रहिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे गौर कीजिएगा, रूट अंडर एक के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, dx। चलिए अब क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा रूट अंडर a प्लस b का होल स्क्वायर, a के जगह पर साइन एक्स अब प्लस b के जगह पर कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पूरा का पूरा कट गया तो बच गया क्या, dx। अब बताओ बाबू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x प्लस c, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x प्लस c या x प्लस k भी लिख सकते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। सवाल देखने में आपको कठिन लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि बच्चा सवाल को देखकर घबरा जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं, आप डायरेक्ट उस पर अटैक करेंगे, एकदम उसको चाहेंगे कि नोच ले, हम चाहेंगे कि उसको किस तरीके से हम जो है अपना बना लें, हैं, और जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सवाल जो है आपका आसानी से बन चुका है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको ऊपर, इंटीग्रेशन e के पावर में 3x इंटू डी एक्स, ई के पावर में 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाना है, बड़ी साधारण सा कार्य करना है। देखिए e के पावर 3x है तो e के पावर 3x का तो e के पावर 3x, कुल मिलाकर समझ लीजिए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, जैसे रहेगा वैसे पूरा का पूरा उतार देना है। तो e के पावर 3x है तो e के पावर 3x पूरा का पूरा उतार देंगे। अब x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख दीजिएगा, अब प्लस c, x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख दीजिएगा प्लस c। जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, e के पावर में 5x प्लस 3 ना, यानी e के पावर में जो है ax प्लस b के रूप का कोई फंक्शन आ जाए। कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, आप वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। e के पावर में ax प्लस b के रूप का यदि कोई फंक्शन आ जाए तो करना क्या है आपको, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो ज्यों का त्यों होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को क्या करना है, बटा में लिख देना है, उस कांस्टेंट को बटा में लिख देना है, प्लस c लिखना है, तो आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखने में छोटा लग रहा होगा, आसान देखने में लग रहा होगा सवाल, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सवाल
यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए सच्चाई से अपने आप को आप मोड़ नहीं सकते हैं। जिस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हम उसी टाइप का सवाल आपको पढ़ाएंगे, अलग बलग का कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बात ध्यान में रखिएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप ध्यान में रख लीजिए बात को कि हम आपको उलूल जुलूल क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। हम आपको यदि पढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। उलूल जुलूल क्वेश्चन हम कभी नहीं आपको पढ़ाएंगे। आप जो चाहिएगा कि हमें बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, IIT लेवल का, कहला पढ़ा दें, क्या बौखना है आपको एग्जाम हॉल में बैठ के? एग्जाम हॉल में बैठिएगा माथा में दर्द हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वैसे लेवल का क्वेश्चन पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आराम से पढ़िए और एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, इत्मीनान से क्वेश्चन बनाइए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और हम जो बना रहे हैं उससे मिलाइए। अपने आप को आंकिए कि आपने कितना तैयारी किया है और कितना तैयारी करने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? 2/x इंटू dx। देखिए 2 तो कांस्टेंट है बाबू, बाहर कर दीजिए तो बच गया 1/x dx। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log x, यानी हो जाएगा 2 log x प्लस c। कभी कभी आंसर ये देता है, ठीक है, हाँ कभी कभी आपको बदलकर भी देगा। तो क्या देगा? log के आगे में जो कांस्टेंट है ये उड़कर जाएगा और कोणांक के पावर में बैठ जाएगा। log के आगे में जो कांस्टेंट रहता है ये उड़कर जाएगा, कोणांक के पावर में बैठ जाएगा। तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा log x² प्लस c, log x² प्लस c। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत? log x² प्लस c। लेकिन अभी आपके जो आंसर शीट है, जो आपका ऑप्शन है उसमें यही आंसर दिया गया है, 2 log x प्लस c या प्लस k एक ही चीज़ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब ये छोटा सा सवाल है लेकिन पूछा है एग्जाम में, x³ इंटू dx होल पावर वाला है और आपको बता दिया है कि जब भी होल पावर रहे और खासकर किसी अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में रहे, यानी बहुपदीय फलन हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितना पावर में रहेगा उससे 1 बढ़ा दीजिएगा और उतने से भाग कर दीजिएगा, प्लस c लिख दीजिएगा, तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जितना पावर में रहेगा पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर दीजिएगा तो आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है बाबू, अगला सवाल पूछता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है? बता दीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, cos x का इंटीग्रेशन क्या है? बता दीजिए एक बार, cos x का इंटीग्रेशन क्या है? हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको ये नहीं मालूम कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा sin x प्लस c। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा, इंटीग्रेशन e के पावर में log x, e के पावर में log x इंटू dx। सुनिए, आपको हम बता दिए हैं कि जब e के पावर में log आ जाए, जब e के पावर में log आ जाए तो log के आगे में यदि कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट उड़कर जाएगा और log के कोणांक के पावर में बैठ जाएगा, log के कोणांक के पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो आइए, यहां पर आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है? 1। तो e के पावर में log है, करना क्या है?
तो जो log के आगे में है वो पूर्णांक के पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1 यानी x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, तो x² 2 अब प्लस c, चेक कर लीजिए, x² 2 प्लस c। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, c। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग। क्वेश्चन कहता है कि sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा। अब बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सुनिए, आपको मालूम है कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई संख्या या कोई फंक्शन और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। और आपसे यदि ये पूछ दिया जाए कि साइन का व्युत्क्रम क्या है, तो आप कहिएगा कॉसेक। और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है और यहाँ है दोनों का गुना, तो दोनों का गुणनफल कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, सॉरी डी थीटा है, यहाँ पर थीटा होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन यदि किया जाए तो कितना हो जाएगा, थीटा अब प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस सी। लेकिन और इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। साइन इंटू कॉसेक पूछा है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। या फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। और हर समय आपका जो है यही आंसर होगा कि दोनों व्युत्क्रम का गुणनफल, कोई फंक्शन और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। इसलिए इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। और जब 1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो रहेगा, जैसे थीटा है तो थीटा प्लस सी, एक्स रहेगा तो एक्स प्लस सी, वाई रहेगा तो वाई प्लस सी, माने जो रहेगा वही आ जाएगा और प्लस सी। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल है कि x के पावर 5। आज का सवाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है आज। हाँ, मज़ा आ रहा होगा आपको बनाने में। यदि आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और आप निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा सा भी आप नहीं सोचिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आपसे पूछने वाले हैं। नए प्रकार का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा उसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस किस प्रकार के सवाल नए पूछे जाएंगे, या फिर जैसे ही बोर्ड एग्जाम आपके पास आएगा फिर हम एक बार उसको रिकैप करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका सब कुछ नया हो जाए। चलिए बना लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि x के पावर 5 इंटू डी एक्स। ये देख लीजिए, ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन में आपको बोलते हैं कि यदि होल पावर वाला आ जाए, ठीक है, बहुपदीय फलन में यदि होल पावर वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग प्लस सी, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे प्लस सी, या के लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, एक खतरनाक सवाल जो लगभग सभी बच्चों के जेहन में चलता है कि सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, 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 dx है या d थीटा है, dx है। ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लगभग सभी बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है कि सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। यदि हम आपसे पूछें कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या कहिएगा, बोलिए। यदि हम आपसे पूछें कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या कहिएगा। है आपके पास जवाब, बोलिए। आपके पास जवाब है तो आप कहेंगे नहीं है,
तो आइए हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा, पहले जीरो को आप बाहर कर दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो बचेगा यहाँ पर dx, बचेगा dx। अच्छा, तो जीरो बाहर है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, अब प्लस क्या होगा c या k, कुछ भी कांस्टेंट। अब जीरो को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या प्लस c या प्लस k, एक ही चीज है, प्लस c कहिए या प्लस k कहिए, यानी कांस्टेंट। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जीरो का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, क्योंकि इधर तो आपका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट यानी k। तो कभी भी भूल कर यदि वहां पर लिख दिया कि 0 × dx, क्या करें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्या करें। यदि यहां पर स्पष्ट लिख दे कि 0 × dx, तो जीरो का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट यानी k के बराबर। देख लीजिए, ठीक है, किसी को दिक्कत? देखिएगा, अगला सवाल है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या है। ये भी सवाल एकदम साधारण सवाल है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, सवाल साधारण है लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आपका अगला सवाल क्या है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन चेक कर लीजिए आप, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। x के पावर n × dx, तो आपको मालूम है कि आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि कोई बहुपदीय फलन आ जाए होल पावर वाला, तो आपको उस समय क्या करना है कि फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से आपको भाग कर देना है, प्लस c लिखना है। देख लीजिएगा, तो x के पावर n+1/n+1 और प्लस c, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या है। sec x का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला तो निश्चित रूप से देख ही लीजिएगा। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x प्लस c, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपका है, ये सवाल हमने पहले भी किया है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। यह सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहली चीज कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो मान होता है वो π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या dx, यानी हो जाएगा π/2 × dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, π/2 × x प्लस c। हाँ, और इसके साथ साथ और कौन कौन आता है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ आता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ठीक है। हाँ, तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या है। dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है आज का, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको बनाने में। हाँ, dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या है। dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या है। तो आप कहेंगे कि dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। आप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला हम अभी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ चेक कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में √(2
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा है, देखिएगा इधर ठीक से, -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी जो साइन का है वही कॉस का है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एगो प्लस है और एगो माइनस है। साइन में प्लस है और कॉस में माइनस है। चलिए तीसरा, इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हो जाता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और यदि चौथा की बात करें तो इसी में सिर्फ माइनस लगाने की ज़रूरत है, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। यदि हम पांचवा की बात करें तो 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए, यानी -1 बटा में रूट अंडर x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, किसी को दिक्कत बोल दीजिए। ये 6 फार्मूला है, जिसमें से एक फार्मूला तो आपको निश्चित रूप से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है कहीं ना कहीं पर। ये 6 में से कोई एक कहीं ना कहीं आपको पूछ ही देगा पक्का। आप चेक कर लीजिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा उसमें कि ये 6 में से कोई एक आपको निश्चित रूप से पूछेगा। ये बात पक्का है, एकदम 100% सत्य है इसमें। ठीक है, अदरवाइज फार्मूला तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इन 6 में से कोई एक जरूर आपसे पूछेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लिखना चाहिएगा तो नोट भी कर सकते थे आप। ठीक है, हाँ, अन्यथा आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए आप, हाँ, क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल आपका है फिर x के पावर 8, लीजिए x के पावर 8 इंटू डी एक्स। हाँ, तो बताइए कि x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। कोई बात नहीं है, जितना पावर में है 1 जोड़ दीजिए, उतने से भाग कर दीजिए, प्लस c लिख दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। 0 का x के सापेक्ष समाकलन होता है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि 0 का समाकलन क्या होता है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि 0 का यदि समाकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। अब बता दीजिए कि 0 का समाकलन क्या होगा, क्योंकि आपको जस्ट अभी बताए हैं कि जब भी 0 रहेगा और उसका समाकलन की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा, यानी k के बराबर उसका आंसर आएगा। कितना के बराबर आएगा, k के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा k। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ चलें। यदि आप इजाजत दे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अच्छा है या फिर गड़बड़ है कुछ, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। अच्छा, पूछा क्या है तो देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे ना, अब तुरंत जवाब दे दीजिएगा। -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप बताइए इसका जवाब, आप खुद बता दीजिएगा, अभी तुरंत लिखे हैं। -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप कोई भी साल का सेट उलट कर देख लीजिए, फुल्ली गारंटी है कि उसमें एक क्वेश्चन, ये 6 में से एगो पक्का पूछा हुआ रहता है। ठीक है, इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। तो यहाँ देखिए 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो tan का, लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया है तो cot का। क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी, cot इनवर्स x प्लस सी। चेक कर लीजिएगा,
कॉट इनवर्स x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ध्यान दीजिएगा इधर, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। सवाल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन है 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए जहाँ पर हमको एक दिख रहा था वहाँ ए स्क्वायर है, तो यह भी फॉर्मेट आपका है, इसका हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। ठीक है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन को एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन आपका है 1 प्लस लॉग x के पावर में 2 और बटा में है x इंटू डी एक्स। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सुन लीजिए, जब ऊपर वाला को आप मानते हैं और ऊपर वाला को मानने से उसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाए, ऊपर वाला को मानेंगे और ऊपर वाला को मानने से उसका डिफरेंशिएशन नीचे में आ जाए, जैसे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा एक्स। देख लीजिए 1 बटा एक्स है ना, यहाँ पर है या नहीं है? तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन होगा, जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जितना पावर में रहेगा उससे 1 बढ़ाकर ऊपर में और उतना ही नीचे में और प्लस सी। जितना पावर में रहेगा उससे 1 बढ़ाकर ऊपर में उतना ही नीचे में और प्लस क्या लिखेंगे, सी। देखिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर, अब बटा में क्या है बाबू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चेक कर लीजिए, यदि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी ऊपर वाला को यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है। पावर में जितना रहेगा 1 बढ़ा देना है, उतना ही से भाग कर देना है, प्लस सी लिख देना है। चेक कर लीजिए कहीं है क्या ऐसा, कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो आज हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन को देखा और फिर उसका कॉन्सेप्ट भी देखे। इसी तरीके से इसका 4-5 वीडियो आने वाला है जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। बाकी यदि आपने अभी तक इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ पर जो है कुल मिलाकर 8 कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल को यदि वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है तो कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे अप्रोच करेंगे, इस पर बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से जाकर देखिएगा। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज हम आप लोगों से विदा चाहेंगे, मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।